जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आपकी क्लास यानी कि प्रैक्टिस सेट 6 तक हो गई और ये हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट जो कि हम लोग बहुत अच्छे तरह से रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो सत्रिया के एकांकी नाटक को अंक्या नाट कहा जाता है। ठीक है। सत्रिया कहाँ का है? तो असम का है। ये क्लासिकल नृत्य 500 वर्ष पुराना है, लेकिन ये सबसे नया है। इसे कब जोड़ा गया? 2000 ईस्वी में जोड़ा गया। और किसके सिफारिश पर, यानी श्रीमंत शंकर देव की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया। ठीक है। वैष्णव मठों से ये संबंधित हैं। इसमें जो बोर गीत होते हैं यानी जो संगीत होते हैं उसे बोर गीत कहा जाता है। ठीक है। इसके जो डांसर हैं जतिन गोस्वामी, पद्म भूषण जिसे 2025 में मिला है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु जतिन गोस्वामी का संबंध किसे है? सत्रिया से है। अच्छा, अंक्या नाट में एक खेल का आयोजन होता है जिसे कहते हैं भाओना। क्या कहा जाता है? भाओना। पूछ लेता है भाओना का संबंध किससे है? क्लासिकल नृत्य। तो यानी किस से? तो सत्रिया से है। ठीक है। इसमें जो कहानी होती है सत्रिया में, उस भगवान कृष्ण की कहानी होती है। इस पे मिट्टी पे व्यायाम किया जाता है, इसे माटी अखोरा कहा जाता है। प्रश्न डायरेक्ट पूछता है, माटी अखोरा का संबंध किस नृत्य से है? तो सत्रिया नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है इसी में कि भाषा इसकी कौन सी है सत्रिया की? तो व्रजावली भाषा। पुरुष नर्तक जो होते हैं उसे भांगी कहा जाता है और महिला नर्तक को समांगी सीमांगी कहा जाता है। अच्छा, ये त्योहारों के जब अवसर पर किया जाता है तो उसे भोकोट कहते हैं, जिसे मेल द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसी में है कि अच्छा, डांसर तो आपको बता दी जतिन गोस्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सरदिया सेकिया, मनिक वरबयान, मुकुंद सेकिया जिसे कि BKY अवार्ड 2023 में मिला है, भावन बोरवयन जिसे कि साहित्य नाटक अकादमी 2023 में मिला है, और गहन चंद्र गोस्वामी। इस सब का संबंध किसे है? सत्रिया से है। तो इस वीडियो की जो PDF है, हैंड रिटन PDF, ये PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे दिए हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का पूरा नाम क्या है? तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1885 ईस्वी को ढाका में किया गया था, लेकिन 1987 में इसका हेडक्वार्टर बना कहाँ पर? काठमांडू, नेपाल में बना। इसमें टोटल 8 मेंबर है। 8वां मेंबर 2007 में शामिल किया गया अफगानिस्तान है, जो कि 14वें सम्मेलन से शामिल हुआ है। इसमें जो पर्यवेक्षक देश हैं टोटल 9 है। सार्क का पहला जो महासचिव बना है अबुल एहसान, जो कि कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। अच्छा, फर्स्ट भारतीय महासचिव कौन बने हैं? शीलकांत शर्मा, पहले भारतीय महासचिव सार्क के। अच्छा, वर्तमान महासचिव कौन है? गुलाम सरवर है, जो कि कहाँ का है? बांग्लादेश का है। नेक्स्ट है, सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। सार्क का विकास कोष कहाँ पर है? थिम्पू में। और सार्क का फूड बैंक कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, जिसे ऊर्जा भंडार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की नगद राशि क्या है? तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपये नगद राशि दिया जाता है। पहले 7.5 लाख दिया जाता था। ठीक है। ये मेजर ध्यानचंद्र का संबंध किससे है? हॉकी प्लेयर है। इनकी एक बुक आती है गोल, कौन सी बुक है? गोल बुक। इस अवार्ड का पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन 6 अगस्त 2021 को इसका चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा अर्जुन अवार्ड में कितने रुपये दिए जाते हैं? 15 लाख। और द्रोणाचार्य अवार्ड में भी 15 लाख, लेकिन द्रोणाचार्य में लाइफ टाइम में दिया जाता है 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है ये 1961 से शुरू हुआ है। ये 4 वर्ष का अनुभव देखता है खिलाड़ियों को दिया जाता है, लेकिन द्रोणाचार्य अवार्ड जो है लाइफ टाइम में ये कोच को दिया जाता है 1985 से। अच्छा, मेजर ध्यानचंद्र एक अवार्ड आता है 2002 में शुरू हुआ था, और द्रोणाचार्य नियमित जो होती है इसमें 10 लाख रुपये दिए जाते हैं और लाइफ टाइम में 15 लाख। ठीक है। खेल रत्न जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसकी शुरुआत कब? 1991-92 में। इसके पहले राजीव गांधी पुरस्कार विजेता कौन है? विश्वनाथ आनंद हैं, जो कि शतरंज प्लेयर हैं। इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड मास्टर, ध्यान रखिएगा। पहली महिला कौन सी है जिसे ये अवार्ड मिला है? कर्नम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था 2000 ईस्वी में। सबसे युवा अभिनव बिंद्रा 2000 से 2001 की में मिला है। ठीक है। पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। हॉकी प्लेयर पहले कौन? धनराज पिल्ले। बैडमिंटन प्लेयर पुलेला गोपीचंद्र को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। 2024 में कितने व्यक्ति को? 4 व्यक्ति को दिया गया है। कौन कौन से? मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत। ये याद रखिए, इस बार के एग्जाम में होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इंदौर में है। अच्छा, BR अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर में है। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में है। गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा असम में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है? वाराणसी में। राजीव गांधी हैदराबाद में। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अभियंता दिवस डैश की याद में मनाया जाता है? तो M विश्वरमैया की याद में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इनकी बुक आती है नेशंस बिल्डिंग,
कौन सी नेशंस बिल्डिंग और अभियंता दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है APJ अब्दुल कलाम की याद में, कब 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर, ये जानते हैं महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है। ये कब से शुरू हुआ है, 2007 से शुरू हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाया जाता है, पंडित नेहरू की याद में मनाया जाता है। सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को, राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू की याद में। राष्ट्रीय मिल्क डे 26 नवंबर को, वर्गीज कुरियन की याद में। नेक्स्ट है कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है, तो कैप्टन कूल के नाम से MS धोनी को जाना जाता है। कूल कैट किसे कहा जाता है, केन विलियमसन को कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। मिस्टर क्रिकेट माइकल हसी को। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल को कहा जाता है। मिस्टर 360 ADB विलियर्ड्स को कहा जाता है। रॉक स्टार रविंद्र जडेजा को। द प्रिंस शुभमन गिल को कहा जाता है। हिटमैन जो कहा जाता है वह रोहित शर्मा को कहा जाता है। गब्बर किसे कहा जाता है, तो गब्बर कहते हैं शिखर धवन को। मिस्टर IPL सुरेश रैना को कहा जाता है। द स्विमिंग प्रिंस भुवनेश्वर को कहा जाता है और बिग शो ग्लेन मैक्सवेल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर किसकी पुस्तक, इस पुस्तक की लेखिका कौन है, तो इसकी लेखिका है ताहिरा कश्यप खुराना। कौन है, ताहिरा कश्यप खुराना। अच्छा, ट्विंकल खन्ना की कौन कौन सी बुक आती है, तो मिस्ट्रेस जो है मिस्ट्रेस फनी बॉस, लीजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद और वेलकम टू पैराडाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेलकम टू पैराडाइस, ये ध्यान रखिएगा, ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है। अच्छा, आलिया भट्ट की कौन सी है, ईड फाइंड्स अ होम। करीना कपूर की प्रेगनेंसी बाइबल है। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा की है। द मॉडर्न गुरुकुल सोनाली बिंद्रा की पुस्तक है। माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान की है और ये शाहरुख खान की पत्नी है गौरी खान, ठीक है। द एलिफेंट इन द बॉम्ब किसकी है, कल्कि कोचलिन की पुस्तक है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, तो हम डायरेक्ट लिख दिए आर्टिकल 37 DPSP जो है राज्य का नीति नियुक्त तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित न होना। अच्छा, 39 क्या कहता है आर्टिकल, निःशुल्क व कानूनी सहायता, ठीक है। 43B क्या कहता है, सहकारी समितियां। और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DPSP के बारे में, संविधान शांत है तो प्रौढ़ शिक्षा, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा की संबात नहीं हुआ है DPSP में, ठीक है। इसी में कहता है कि 43 में आर्टिकल 43 क्या है, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी मिलेगी। आर्टिकल 39 गरीबों को निःशुल्क एवं विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 39D समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 46 SC ST के बारे में आर्थिक शिक्षा हित के बारे में, आर्थिक एवं शिक्षा हित के बारे में बताया गया है। 47 पोषाहार और लोक स्वास्थ्य के बारे में। 48 में है कृषि पशुपालन। 48 का A में है पर्यावरण संरक्षण और 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की सुरक्षा और 50 में है कार्यपालिका की न्यायपालिका से पृथककरण। क्वेश्चन नंबर 10 है मौलिक कर्तव्य के बारे में था, बहुत लंबी प्रश्न थी इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में किया है। मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। इसमें टोटल 12 सदस्य होते हैं। इन्होंने स्वर्ण सिंह समिति ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज दिए थे, यानी कि 8 को सुझाव दिए थे और ये कब 1976 में दिया गया था, लेकिन जोड़े गए थे कब, कितने, 10 जोड़े गए। 8 सुझाव दिए, जोड़े गए 10, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य। 11वां कौन से हैं, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ठीक है। PM इंदिरा गांधी उस समय PM थी। फंडामेंटल जो है यह आर्टिकल 51 का A में है, लेकिन भाग पूछे तो 4 का भाग A में है, ठीक है। यह केवल भारतीय लोगों पर लागू होता है। अच्छा, संथानम समिति, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग की समिति की सिफारिश पर, संथानम समिति की सिफारिश पर कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे कि कौन कौन से 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। आम चुनाव मतदान, ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी, तो आत्मीय सभा, जो कि 1815 में इन्होंने स्थापना किया था, ठीक है। ब्रह्म समाज 1828 में, किसने, राजा राम मोहन राय ने। इसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में 1817 में स्थापित किया। 1885 में वेदांत कॉलेज का स्थापना की। इनकी जो रचनाएं हैं, 1809 में तुहफत उल मुहाविदीन और 1809 में इन्होंने ही एक और रचना की है, गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट, ठीक है। इनकी जो समाधि है 1833 में बनाया गया ब्रिस्टल में, कहाँ पर, ब्रिस्टल लंदन में।
इनकी 3 मैग्नीज आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा निकल जो कि 1821 में लिखा गया था। संवाद कौमुदी, ये तो कई बार पूछे, राजा राम मोहन राय के 1821 में बंगाली भाषा में। मिरात उल अकबर 1822 में फारसी भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। अहमदिया आंदोलन जो कि 1898 में पंजाब के में चला था, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी द्वारा चलाया गया था। देवबंद आंदोलन 1866 में, देवबंद आंदोलन होना चाहिए, देवबंद आंदोलन 1866 में मोहम्मद कासिम नतोवदी के द्वारा। अच्छा, नदवत उल उलेमा आंदोलन शिबली नुमानी द्वारा, और अहल ए हसीन हदीस आंदोलन जो है वली उल्लाह के द्वारा चलाया गया। प्रथम मदरसा भारत में 1871 में किसके शासनकाल में? वारन हेस्टिंग के शासनकाल में जो ये चलाया गया था। ठीक है, उस समय गवर्नर कौन थे? वारन हेस्टिंग थे। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण अब्दुल लतीफ़ 1863 में चलाया था। नेक्स्ट है भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन जो है, फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये मैकाले हैं। इन्होंने अंग्रेजी भाषा भारत के ऊपर थोपा था, यानी और जो पहला विधि आयोग बना था उसके अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया। इनकी पत्र जो आती है मिनट आती हैं जो कि 8 फरवरी 2035 में। अच्छा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी किसे कहा जाता है? मैकाले को कहा जाता है। ठीक है, इस समय अंग्रेजी भाषा जब ये थोपा तो उसमें गवर्नर कौन था? बेंटिंक था। 1828 1835 इनका कार्यकाल है बेंटिक का। सुमेलित करना है कि सर चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में। सैलेंडर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में। राधाकृष्ण आयोग 1948 में। हंटर कमीशन 1982 में रिपन के काल में। और मुदलियार शिक्षा आयोग 1948 में। डीएस कोठारी आयोजन 1964 में। और नई शिक्षा नीति 2021 में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है? तो कालिंदी जो है यमुना नदी का दूसरा नाम है। यमुना जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओवरऑल सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना ही है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। हमें उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदी है, सॉरी यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। और गंगा की सहायक, यमुना की कौन कौन सी सहायक नदी है? तो यमुना के चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोंस, गिरी, हिंडन, ये सभी के सभी यमुना की सहायक नदी हैं। इनका उद्गम यमुनोत्री जो कि उत्तराखंड में ही है, बंदरपूछ की चोटी से होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी डैश की सहायक नदियां हैं? किसके? कावेरी की सहायक नदियां। जितना भी वती आ जाए, जैसे अर्कावती, स्वर्णवती, लोक पावनी, ये सब के सब किसके हैं? कावेरी के ही। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी में कुर्ग कर्नाटक में हुआ था। कुर्ग को ही भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। कावेरी नदी पर जो जलप्रपात है शिव समुद्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, और श्रीरंगपट्टनम द्वीप भी है यहीं पर। नेक्स्ट है किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इनका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। दामोदर नदी जो है हुगली की सहायक नदी है। और दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? बराकर और जमुनिया इनकी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा बांध गंगा नदी पर है? तो कौन सा बांध है? टिहरी बांध जो है गंगा नदी और भागीरथी नदी दोनों पर बनाया गया है। ठीक है, टिहरी बांध ऑप्शन के अनुसार। अच्छा, चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर। कोयना बांध मध्य प्रदेश पर कोयना नदी पर। रियंद बांध यूपी में है, रियंद नदी पर। सलाल बांध जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। उरी बांध जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। तवा बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर। मलमपुझा बांध केरला में है, मलमपुझा पे ही है। इडुक्की बांध जो है केरला में है, पेरियार नदी पर है। इडुक्की बांध को एशिया का पहला आर्क डैम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो ऑप्शन के अनुसार जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस होता है। जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। CGST यानी सेंट्रल के लिए, SGST यानी स्टेट के लिए, IGST यानी कि इंटीग्रेट के लिए, और UTGST यानी यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए। ठीक है, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। उसमें PM सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी, और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, RBI गवर्नर उर्जित पटेल थे। इनकी जो दर है 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। हालांकि पूछेगा कितने दर हैं तो 4 ही दर बताना, ये 0 को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में SGSITN, जब आप कोई लीजिएगा GST कोड तब ये दिया जाता है, यानी आप खुद लीजिएगा तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जो कि 15 डिजिट के होते हैं। जीएसटी परिषद जो है उसकी वह जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 279 के ए में जीएसटी परिषद है। कितने इसमें मेंबर है? 33 मेंबर हैं।
इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री। तो वर्तमान में जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमन। कौन है? निर्मला सीतारमन है वर्तमान में, ठीक है। अच्छा, पहले जीएसटी काउंसिल कौन थे? अरुण जेटली थे। नेक्स्ट है, जीएसटी के बारे में सही नहीं है। तो ये जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है। ये ऑप्शन के अनुसार ये संग्रहित नहीं है, नहीं, क्योंकि ये जीएसटी के द्वारा शामिल किया जाता है। राज्य जो जीएसटी होती है वह तो राज्य सरकार ही जमा करता है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छा, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस। भारत कौन सा बना है? 161वां देश बना है। जीएसटी भारत में पहला राज्य कौन? असम लगाया था। पहला राज्य जो अपना खुद का यानी कि राज्य जीएसटी जो होते हैं उन्होंने किसने लगाया था? तेलंगाना। इसका नारा जीएसटी का है वन नेशन वन टैक्स। संविधान संशोधन के तहत भारत में, तो भारत संविधान में 101वां संविधान संशोधन 2016 में जोड़ा गया। और बिल कौन सा है? 122वां बिल है। जीएसटी एक्ट का प्रकाशन 12 अप्रैल 2017 को हुआ था। ये कानून एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, आपको बताना है जनगणना जो है, जनगणना वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर हो जाएगा होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जीएसटी यानी कि नेशनल एंटी फ्री ट्रेनिंग अथॉरिटी, जो जिसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन बनाया गया? बद्री नारायण शर्मा को बनाया गया। जीएसटी म्यूजियम कहाँ पर है? गोवा में है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट है 22 मानव विकास सूचकांक पर यूएनए की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन कौन देशों की इनमें से किस आधार पर तुलना नहीं करती है? तो जो कॉरपोरेटिंग गवर्नेंस है इसके आधार पे मानव विकास सूचकांक जो एचडीआई है वो जारी नहीं किया जाता है। इसके लिए क्या क्या है? तो ये ज्ञान देखा जाता है, लंबा तथा स्वस्थ जीवन काल देखा जाता है, और जीवन स्तर कैसा है इसके आधार पे एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करते हैं। ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहली बार कब जारी किया गया था? 1990 में। कौन कौन? तो अर्थशास्त्री एक पाकिस्तान की थे, पाकिस्तान का था महबूब उल हक, और अमर्त्य सेन भारत का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अमर्त्य सेन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1998 में इसे नोबेल मिला है। किसके लिए? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इसे नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनकी बुक है द आइडिया ऑफ जस्टिस, इसके अलावा गरीबी और अकाल, और है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, अमर्त्य सेन की पुस्तक है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई है? 16 जनवरी 2019 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई है। अच्छा, मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को, इसका लोगो शेर है। वन स्टॉप सेंटर योजना 1 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ। पीएम कौशल विकास योजना 16 जुलाई 2015 को। अटल नवाचार मिशन 2016 को शुरू हुआ है। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है? तो पहला नियम का संबंध है जड़त्व के नियम से। दूसरा नियम है एफ समानुपाती क्या है? एम ए, ठीक है। और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। जो न्यूटन की गति के समीकरण है ये याद रखिएगा, v बराबर यू प्लस ए टी होता है, और s बराबर s ये दूरी है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2 as होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? तो यानी ऑप्शन के अनुसार एफ ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अक्रिय गैस में भी हैं जो कि 18वें समूह के सदस्य तत्व हैं। कौन से हैं? याद रखना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। ये बहुत पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, तो ये याद ही रखना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। नेक्स्ट है 26, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकास का सिद्धांत रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। इनकी बुक 1859 में एक बुक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और दूसरी बुक 1871 में डिसेंट ऑफ मैन आया था, ठीक है। अच्छा, अनुवांशिकी के लिए जो मटर किस पौधे का प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने? मटर के पौधे पर। इन्होंने 3 नियम दिए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभियोजन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27, लिंग निर्धारण के लिए डैश उत्तरदायी होते हैं? तो कौन? एलोसोम्स उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अच्छा, पुरुष में XY क्रोमोसोम पाया जाता है और महिला में XX पाया जाता है। पुरुष का X और महिला का X मिलता है तो गर्ल होती है, और X पुरुष का और X महिला का और Y पुरुष का मिलता है तो बॉयज होता है। क्योंकि महिला में XX है इसलिए बच्चे के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? वह लड़का होगा कि लड़की? वह पुरुष जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरमेंटशिप इंडेक्स पर सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो मारमागो बंदरगाह, जो कि कहाँ का है? गोवा का है। ये एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण सूचकांक, जहाज सूचकांक, इसका हिंदी हुआ एनवायरमेंटशिप इंडेक्स पर्यावरण जहाज सूचकांक, ये 2011 से शुरू है, ठीक है। 29 क्वेश्चन है फरवरी 2025 में रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में कितने स्थलों को शामिल किया गया है? 4 स्थलों को शामिल किया गया। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है।
वर्तमान में रामसर साइट कितने हैं? तो पहले 85 थे, अब 4 और जोड़े गए तो 89 हो गए। कौन कौन से 4 जोड़े गए? तो ये हैं सककारा कोट्टई और थेरथांगल, दोनों हैं तमिलनाडु का। खेचोओ पलड़ी सिक्किम का है और उधवा झील कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में जो है, रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी 1917 को हुआ था। रामसर कहाँ पर है? तो ईरान में एक स्थान है रामसर। इनकी संधि कब हुई थी? 1975 में रामसर संधि हुई थी। भारत ने इस पर कब साइन किया? 1981 में। क्या इससे 1982 में। क्या 1982 से पहले भी कुछ रामसर साइट शामिल हो गया था? तो हाँ, चिल्का झील ओडिशा का जो है 1981 में ही शामिल हो गया था। ठीक है, अच्छा, राज्य में सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो 20 साइट्स हैं तमिलनाडु के पास और यूपी के पास 10 साइट्स हैं। सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबन है, जो कि पश्चिम बंगाल का है। सबसे छोटी रामसर स्थल रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश का। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण अधिनियम 1985 में चलाया गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त था तो विवेक जोशी सही आंसर हो जाता, लेकिन इसको काट दिए तो हम क्वेश्चन को ही मुख्य कर दिए। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, 26वें बने थे। अच्छा, पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन 1950 में। पहली महिला VS रमा देवी बनी थी। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 ईयर का, और अदर का 6 वर्ष 62 ईयर का। ठीक है, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 1989 तक इसमें 3 सदस्य होते थे चुनाव आयोग में, लेकिन 1990 से 93 तक 1 सदस्य कर दिया गया। फिर 1 अक्टूबर 1993 से इसमें 3 सदस्य हैं, अभी भी 3 सदस्य हैं। निर्वाचन आयोग जो है, इसका आर्टिकल 324 से 329 में है, संविधान में भाग 15 में है। हेडक्वार्टर निर्वाचन आयोग का नई दिल्ली में है। अच्छा, इसरो के वर्तमान चीफ कौन है? तो V नारायणन है। अच्छा, पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी बनी है। UDI के अध्यक्ष कौन है? भुवनेश कुमार है। और नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन है? तो V रमा सुब्रमण्यम है। प्रश्न ये था, सर के द्वारा दिया गया था कि भारत के नए CAG यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा संजय मूर्ति। अब आपको बताना है, HW ये रहा हमारे तरफ से। कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर जवाब देना है कि सत्रिया किस राज्य का क्लासिकल नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करना ना भूलें, सत्रिया किस राज्य का क्लासिकल नृत्य है। तो एक बार और बता देते हैं कि इस वीडियो की PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली मिल जाते हैं। इसके अलावा जो 4-5 दिन का होता है A to Z, यानी मंडे टू फ्राइडे का, मंडे टू फ्राइडे, हाँ 5 दिन का होता है। जो भी सेट होता है 5 सेट, इनका कंपाइल PDF भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।